नमस्कार, मैं डॉक्टर शेल्की इनर हार्मनी चैनल में आपका यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत है। और आज का विषय है डिप्रेशन के लक्षण स्किन पर कैसे दिखते हैं। चलिए इनर हार्मनी में देखते हैं डिप्रेशन के लक्षण स्किन पर कैसे दिखते हैं। डिप्रेशन का असर केवल त्वचा ही नहीं पर गहराई से दिखता है त्वचा पर। तनावग्रस्त त्वचा अधिक तेल बनाती है जिससे मुहासे होते हैं, नींद की कमी होती है, तनाव होता है, तनाव से कॉर्टिसोल बढ़ता है। डिप्रेशन में त्वचा की नमी कम होती है। तनाव के कारण त्वचा का रंग का असर या रंग में कमी दिखती है। तनाव से सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है। विषय की भूमिका देखते हैं। डिप्रेशन सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक संकेत भी देता है। त्वचा हमारे मानसिक स्वास्थ्य का आईना बन सकती है। उदाहरण, तनाव के समय पसीना आना, चेहरे पर पिंपल्स। अनुसंधान से सिद्ध हुआ है कि मानसिक रोग स्किन को प्रभावित करता है। डिप्रेशन क्या है? मनोदैहिक विकार यानी कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। इसके लक्षण क्या होते हैं? उदासी, थकावट, नींद न आना और निराशा। शरीर पर प्रभाव, कॉर्टिसोल बढ़ना, तनाव और हार्मोन में चेंज होना। अभी डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डिप्रेशन एक वैश्विक समस्या है। स्किन और मानसिक स्वास्थ्य का कनेक्शन। स्किन आप तो जानते ही है सबसे बड़ा अंग है और ये भावनाओं को प्रकट करती है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम स्किन को तनाव से प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर नर्वस होने पर पसीना आता है, गुस्से में चेहरे पर लालिमा बनती है। तनाव और हार्मोनल बदलाव, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन तनाव में वृद्धि करता है, सीबम प्रोडक्शन में बढ़ता है जिसके कारण पिंपल्स, स्किन में सूजन जैसे कि जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, और हार्मोनल एक्ने का सीधा सीधा संबंध तनाव से है। मुहासे और पिंपल्स, सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिविटी ड्यू टू स्ट्रेस। साइंटिफिक स्टडी का बताता है कि पिंपल्स ज़्यादा बढ़ते हैं। एग्जाम के दिनों में चेहरे पर पिंपल्स आते हैं। त्वचा का बेजान दिखना, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, स्किन आपकी डल होती है। डिप्रेशन से स्किन रूटीन में लापरवाही के कारण आप स्किन कम धोते हैं और ड्राई फ्लेक्स बनते हैं। समय से पहले एजिंग, जल्दी फ्रिंकल्स आना, तनाव में कोलेजन टूटता है, फेशियल एक्सप्रेशन, सैडनेस दिखता है और लाइंस विजिबल होती है। जलन और सूजन, न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शंस की संभावना भी बढ़ती है। इसे कहते हैं एंजाइटी इंड्यूस्ड ईचिंग और या पित्त। बाल झड़ना और रूखापन, टेलोजन इन्फ्लूजन, डिप्रेशन में बालों की ग्रोथ बंद होती है। हेयर फॉल का कारण आयरन डेफिशिएंसी होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी है और स्ट्रेस। कुछ लोगों में एलोपेशिया इरियाटा जैसे रोग, जैसे कि बाल में ऐसा टक्कल गिरता है। स्किन पिकिंग और एक्सफोलिएशन, ऑब्सेसिव स्किन छिलना, ज्यादा स्किन बाहर निकलना। DSM-5 में अगर हम हमारे साइकियाट्रिक भाषा में देखें तो ये दिखता है। कुछ पेशेंट्स में नाखून खाने की आदत जिसे नेल बाइटिंग कहते हैं। स्किन पिकिंग जो टेंशन के कारण होती है। स्ट्रेच मार्क्स और वजन का परिवर्तन, इमोशनल ईटिंग, ओबेसिटी और स्ट्रेच मार्क्स। हार्मोनल इंबैलेंस, कॉर्टिकोसोल से वेट गेन होता है, स्किन इलास्टिसिटी कम होती है और स्ट्रेच मार्क्स बढ़ते हैं। होम्योपैथी का समाधान इसमें बिल्कुल है। होम्योपैथिक दवाइयाँ मानसिक और त्वचा रोग में कारगर करती है। अगर कॉमन और फेमस एग्जाम्पल्स
जो अच्छी दवाइयाँ काम करती है उसमें इग्निशिया है, जो सदमे और शॉक में काम करती है। नाइट्रामोर तो सभी को पता है, छिपे हुए दुख व स्किन ड्राइनेस कम करता है। कलकेरिया कार मोटापे और स्ट्रेच मार्क में काम आ सकती है, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही ये दवा लेना है, क्योंकि यहाँ पर होम्योपैथिक साइंस में व्यक्तिगत विशेष लक्षण के अनुसार ही होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती है। होम्योपैथिक फिर विशेषता क्या है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, शरीर मन और आत्मा का संतुलन करता है और बीमारी ठीक करता है। लॉन्ग टर्म लाभ और इम्यूनिटी बूस्ट में होम्योपैथी मदद करती है। तो चलिए, धन्यवाद। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, हमेशा की तरह सब्सक्राइब करें आपका चैनल इनर हार्मनी चैनल। सवाल सुझाव है तो हमेशा की तरह कमेंट कीजिए। मैं डॉक्टर शेल के इनर हार्मनी यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वन एंड ऑल।